Bismillahirrahmanirrahim, students, welcome back to my channel. Today we are discussing another type of beta decay, that is beta minus decay. हम पिछली वीडियो में क्या डिस्कस कर चुके थे, जो कि हमारे पास बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन डिके था, और ये हमारे पास बीटा माइनस डिके है। बीटा पॉजिटिव को हम डिस्कस कर चुके थे। अभी हम बीटा नेगेटिव की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास बीटा नेगेटिव, एज इसका नेम भी शो कर रहा है कि बीटा नेगेटिव में हमारे पास बीटा के ऊपर नेगेटिव साइन शो होगा, या हम इसे इलेक्ट्रॉन डिके भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस का साइन शो होता है। जैसे हम यहाँ डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ है, इन बीटा माइनस डीके अ न्यूट्रॉन इन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इज ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो इज रिलीज्ड। यहाँ आगे इज रिलीज्ड भी लिख लें। बीटा नेगेटिव डीके ये होता है कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव जो है न्यूक्लियस है या एलिमेंट है, जिसका न्यूक्लियस डिके हो रहा है, और उस न्यूक्लियस के डिके होने में हमारे पास एक डॉटर स्टेबल न्यूक्लियस बन रहा है, और उसी के साथ रेडिएशंस जो है वो एमिट हो रही हैं। अब रेडिएशंस में हमारे पास बीटा जो है वो एमिट हो रहा है, और बीटा के ऊपर नेगेटिव साइन है, तो इसके साथ हमारे एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज़ हो रहा है। हमारे बीटा पॉजिटिव में हमारे पास न्यूट्रिनो रिलीज़ होता था, और बीटा नेगेटिव में हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो होता है। अब हमारे पास ये क्या है, बीटा नेगेटिव के समय हमें ये बात कही गई है कि इसमें हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसका जो प्रोटॉन होता है ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है ना, वो क्या होता है, रिलीज होता है। हमारे पास वैसे भी आप सिंपल में भी इस डेफिनेशन को लिख हमारे सकते पास क्या हैं, था जो कि कि हमने एक पीछे भी सिंपल डिस्कस कर। डेफिनेशन में हमारे पास एक न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, वो डिके होता है, और वही न्यूक्लियस हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस बनाता है, और साथ में जो हमारे पास बीटा पार्टिकल बीटा एमिशन है, बीटा नेगेटिव वो करता है, और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो करता है। ये सिंपल। लेकिन अगर मैं बीटा नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग डिफाइन करती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो बीटा नेगेटिव होता है उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के साथ हमारे पास एक बीटा माइनस डीके जो है, तो बीटा माइनस है तो माइनस होगी, अगर बीटा पॉजिटिव है तो फिर वो तो अलग चीज़ है। बीटा नेगेटिव हमारे पास क्या होगी, रिलीज़ होगी, और साथ में इसके काउंटर पार्ट जो होता है एंटी न्यूट्रिनो, वो रिलीज़ होगा। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक बीटा नेगेटिव को डिफ़ाइन करने की क्या है, डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और बीटा नेगेटिव रेडिएशंस निकलती हैं, और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो इसी के साथ अब हम ये देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स में भी फिर हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इसकी थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक। अब हमारे पास जो है क्या है, एग्जांपल आ गई है यहाँ। जो ट्रिटियम एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसमें हमारे पास हाफ लाइफ भी दी हुई है 12.3 ईयर्स, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, और उसका जो है एक वन से वो ऐड हो गया है। उसी के साथ हमारे पास बीटा पार्टिकल निकला है, और हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो की जो है क्या हुई है, एमिशन हुई है, और बीटा नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन से, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, इसे डिके इलेक्ट्रॉन डिके भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो इलेक्ट्रॉन का भी आप लोग सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जिसका -1 है, और या फिर आप बीटा के ऊपर नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ इसका मैं जर्नल थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये पीछे वाली एग्जांपल कैसी भी है। हमारे पास 1 से 2 कैसे आ गया है एटॉमिक मास में। तो यहाँ हमारे पास अगर माइनस है तो यहाँ नीचे ऐड होता है। जैसे एक्स हमारे पास क्या है, पेरेंट है, वाई हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है, ई हमारे पास बीटा नेगेटिव एमिशन है, और एंटी न्यूट्रिनो हो रहा है, तो हमारे पास एक ऐड होगा, क्योंकि यहाँ बीटा नेगेटिव है। अगर बीटा पॉजिटिव होता, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है या पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हमारे पास एक रिड्यूस हो रहा था, A-1 हो रहा था। एटॉमिक नंबर हमारे पास चेंज नहीं होगा, सिर्फ एटॉमिक मास में ऐड या नेगेटिव होगा, या हमारे पास जो है प्लस होगा। ठीक। हमारे पास दूसरी एग्जांपल आती है, जिसमें हमारे पास कार्बन 14 है, और जो कि बीटा डिके कर रहा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव, बीटा नेगेटिव निकल रहा है। अब हमारे पास कार्बन 14 है, उसका हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास 6 होगा यहाँ, और हाइड्रोजन जो है उसका एक ऐड होगा, तो सॉरी हाइड्रोजन ही, नाइट्रोजन, उसका 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐड हुआ है, साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा था, मतलब बीटा नेगेटिव एमिशन है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है।
ये देखें हमारे पास पिछले एग्जांपल को खोल के डिफाइन किया गया है। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल देखें कि फास्फोरस है, हमारे पास वो सल्फ़र में होता है 15 है, एक ऐड होगा 16 हो जाएगा बीटा नेगेटिव एमिशन, और ये एंटी न्यूट्रिनो है। इस पर एक छोटा सा बार भी लगा लें, यहाँ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो रिलीज़ होगा। हमारे पास यही कुछ एग्जांपल्स थे इसकी एंटी न्यूट्रिनो की करेक्टरिस्टिक अलग वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास एंटी मैटर काउंटर पार्ट है न्यूट्रिनो का। और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनका निग्लिजिबल मास होता है। ये थोड़ी सी चीज़ें थी, दे इंटरेक्ट विद मैटर वेरी वीकली इंटरेक्ट करते हैं, और हमारे पास अर्थ की एंटायर जो है वो एंटायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। ठीक है ना। तो यही हमारे पास था आज की वीडियो के लिए, इतना काफ़ी है। बीटा नेगेटिव डीके तक हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जो कि डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी है।